नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी है, एक मिनट। चलिए, तो जो ये इमरजेंसी है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है। 18 में है और ये 3 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। तो पहला है 352, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। तो 4-4 के गैप में हम आगे जानेंगे कि ये जो है कैसे, मतलब 352, एक मिनट, कि 352 में क्या अंतर है, 356 कैसे अलग है और 360 में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली जो है ये तीन, हमारा जो पार्ट 18 है वो इमरजेंसी से डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 इमरजेंसी से डील करता है। और इमरजेंसी 3 टाइप की है, 52, 56 और 60। इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, एनी लिख देता हूँ। और इसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, ऐसी। और इसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। तो ये 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, जो 4-4 के गैप में 352, 356 और 360। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में हम स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी कवर करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो आर्टिकल 352 है ना, काम ही नहीं कर रहा। जो आर्टिकल 352 है ना, वो बेसिकली डील करता है नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी, अभी नेशनल इमरजेंसी लगाएगा कौन और ये कब लगाई जाएगी। इससे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि लगाएगा कौन और कब लगाई जाएगी। तो इसको लगाएगा प्रेसिडेंट। और कब लगाई जाएगी और किसकी सलाह पर लगाई जाएगी, तो ये तब देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो है ना, वो 3 टाइम लग जाती है। पहला, जब देश में किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया हो, अटैक। और दूसरा कब होती है, जब वॉर चल रही हो। अब देखिए, ये अटैक और वॉर में डिफरेंस है। ठीक है, तो जब हमारा 26/11 हुआ था, तो वो अटैक था, वो वॉर नहीं थी। चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी। समझ में आ रहा है अटैक और वॉर का डिफरेंस। अटैक थोड़े कम समय के लिए होता है, जबकि वॉर एक लंबे पीरियड के लिए होती है। ठीक है, तो जब कोई अटैक होगा, जैसे कल मान लेते हैं कि हम संसद भवन में अटैक हो जाए और 5-10 दिन वो अटैक चलता रहे, तो हम उसको वॉर नहीं बोलेंगे। जबकि चाइना कल इन्वेड कर दे इंडिया में, तो हम उसको वॉर कहेंगे। ठीक है। और एक तीसरा होता है कि म्यूटिनी हो गई। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, म्यूटिनी का मतलब होता है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, रिबेलियन से क्या समझेंगे, आर्म रिबेलियन से समझेंगे मतलब लोग हथियार लेके रोड में आ गए। समझ, जैसे वहाँ पे हुआ था म्यांमार में, आर्मी को हो गया था ना, तो उसी तरीके की सिचुएशन बन जाती है म्यूटनी में। हालांकि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, तो 352 में 4 थे। 352 में 4 इमरजेंसी, चार तरीके से कहा था कि आप इमरजेंसी लगा सकते हो। पहला तो अटैक था, दूसरा वॉर था, फिर था आर्म्ड रिबेलियन जिसको म्यूटनी भी कहते हैं, और चौथा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का ना मिसयूज़ कर दिया था सोनिया गांधी ने, सॉरी इंदिरा गांधी ने इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस का मिसयूज़ करके 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, क्योंकि वो इलेक्शन हारने वाली थी। उसकी बारे में बात हम आगे करेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि 352 में 4 तरीके से इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। या तो जब अटैक हो जाए, या तो जब वॉर हो जाए, या तो जब म्यूटनी हो जाए, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस की जो कि हटा दिया गया। आप बेसिकली 3 तरीके से लगा सकते हैं। चलो, अब मान लो कि ये हो गया, मान लो कि अटैक हो गया, चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया में। अब इमरजेंसी लगेगी कैसे। तो आर्टिकल 352 कहता है कि भैया, जब जब अटैक हो या फिर वॉर हो, तो कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं, मंत्रिमंडल सूचना देगा प्रेसिडेंट को। इसको साइड में देता हूँ, प्रेसिडेंट को, मतलब मंत्रिमंडल जो है वो सूचना देगा प्रेसिडेंट को। अब इन्फॉर्म करेगा कि भैया जो है लग चुका है, अटैक हो चुका है, अब इमरजेंसी लगा दो।
तो जो ये कैबिनेट है ना, कैसे कैसे करेगा, मतलब कैसे इन्फॉर्म करेगा? ऐसे तो बोलेगा नहीं कि हेलो प्रेसिडेंट भैया सुनो ऐसा हो रहा है कि चाइना ने अटैक कर दिया, जल्दी जल्दी से इमरजेंसी लगा दो। तो इसमें इस बात का कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा कि अगर कल को कोई बोले कि प्रेसिडेंट भैया हमारा अटैक तो हुआ ही नहीं था, तुमने क्यों इमरजेंसी लगा दी, तो इसका कोई प्रूफ रह नहीं जाएगा। तो जो मंत्रिमंडल है ना, एक मिनट, हाँ, तो जो ये मंत्रिमंडल है, मैं लिख देता हूँ, मंत्रिमंडल रिटर्न एप्लीकेशन देगा या फिर रिटर्न एडवाइस देगा, किसे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को कैबिनेट एक रिटर्न एडवाइस देगा और उसमें कहेगा कि भैया प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सर एक काम करो, नेशनल इमरजेंसी लगा दो। ठीक है, और तो प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक है मेरे को तो कैबिनेट की बात माननी ही है, ठीक है तो मैं क्या करता हूँ 352 लगा देता हूँ। तो इस 352 में ना नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी। अब नेशनल इमरजेंसी में ना नेशन फर्स्ट हो जाता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड, कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है जब आर्टिकल 352 लगता है ना, वो 358 और 359 इन दोनों को साथ में लेके आता है। आर्टिकल 358 क्या कहता है? सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, 19 ख़त्म हो गया। 59 कहता है 20 और 21 को छोड़ के जो मर्जी फंडामेंटल राइट है ना ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है, सब प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है भैया, बड़ा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी बहुत पावरफुल है, 352 में लिखा गया है प्रेसिडेंट जो होगा वो मालिक बन जाएगा देश का। प्रेसिडेंट किसके कहने पे लगाएगा? मंत्रिमंडल के कहने पे इमरजेंसी लगाएगा प्रेसिडेंट, और मंत्रिमंडल की रिटर्न परमिशन, रिटर्न एडवाइस होनी चाहिए। और ये जो नेशनल इमरजेंसी लगी है 352 लगा है, वो कितने दिन तक वैलिड होगा? वो सिर्फ 30 डेज तक वैलिड होगा। 30 डेज के बाद सर, अब आप पूछोगे कि सर 30 डेज तक का तो समझ में आ गया कि मंत्रिमंडल ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी, प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ भाई सच में अटैक हुआ है या फिर वॉर हुई है या फिर म्यूटिनी हुई है, तो 30 दिन के लिए इमरजेंसी लगा दी। पर 30 दिन के बाद मान लो कि मैटर शांत नहीं हुआ, तो 30 दिन के बाद क्या होगा? 30 दिन के बाद एक्चुअली होगा ये कि पार्लियामेंट में चला जाएगा मैटर। अब मैटर पार्लियामेंट में है, अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगा कि 30 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी को, तो एक बिल पास होगा जो कि विद इन द 30 डेज पास करना होगा। पर उस बिल में एक दिक्कत है, उस बिल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसको सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। अगर वो बिल 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा तभी जो है नेशनल इमरजेंसी जो कि 352 में है वो पास होगी विद इन 30 डेज। पार्लियामेंट उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा और तभी जाके वो एक्सटेंड होगी। और एक्सटेंड कितने समय के लिए होगी? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब सर अब अगला क्वेश्चन आएगा आपका कि सर वो 6 महीने तक तो एक्सटेंड हो गई है, पर वो अगले अब उसको 6 महीने से भी बढ़ाना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पार्लियामेंट दोबारा बुलवाओ, 6 महीने के बाद दोबारा 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दो, फिर 6 महीने से अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, फिर 6 महीने एक्सटेंड कर दो, फिर 6 महीने एक्सटेंड कर दो, इन्फिनिटी तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको जब जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी है। राइट ख़त्म। तो इसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ता है इसमें कि जो आर्टिकल 352 है ना, ये अकेले नहीं आता, ये 358 और 359 को साथ लेके आता है। 358 के आते ही ना आर्टिकल 19, जो कि ये बैकबोन कहते हैं इसे, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और 59 कहता है कि भैया जीने 2021 में क्या है? लिव विद डिग्निटी और राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार और अच्छे तरीके से जीने का अधिकार को छोड़ के जो मर्जी अधिकार लेना चाहो ले लो। तो इसमें बहुत बहुत ही गंदी हालत, मतलब ये समझ लो कि इंसान इंसान ना रह के कुत्ता हो जाता है। उसकी वैल्यू कुत्ते की जितनी हो जाती है, क्योंकि इस समय नेशन फर्स्ट है, क्योंकि वॉर हो रही है, समझ रहे हो हालात। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं इसमें। और इसमें जो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना, वो ये रहता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट होते हैं।
मतलब इनकी वर्किंग में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये फ्री होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लग गया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही ऐसी चीज़ हैं जो कि फंक्शनिंग में है। अब जैसे आपका कोई केस हो गया, जैसे आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ने ज़बरदस्ती क्या लगाई है, इमरजेंसी लगाई है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और कहो कि भैया सुप्रीम कोर्ट सर, जज साहब, ये जो प्रेसिडेंट हैं ये सही नहीं कर रहे। तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे कि सर देखो ऐसा है, मेरे पास तो मंत्रिमंडल की रिटर्न एप्लीकेशन है, रिटर्न एडवाइस है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि भैया इमरजेंसी लगा दो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अरे ओ तो जो ये बंदा था ना जिसने केस किया था, कहाँ से आ रहे हो, प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगाई है, नेशन फर्स्ट, दफ़ा हो जाओ, इंसान ख़त्म। समझ में आ रही है बात? तो इसमें यही होता है कि यू फंडामेंटल राइट्स, एफ आर, फंडामेंटल राइट्स, एक आदमी के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। ठीक है। और क्योंकि 358 59 लग चुके हैं, नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट दो चीज़ें होती हैं, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट जिसको बाद में पढ़ाऊँगा। स्टेट लिस्ट के रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, यूनियन लिस्ट की गवर्नमेंट भी मतलब यूनियन ही बना रहे हैं, दोनों के दोनों यूनियन बना रहे हैं। कोई मतलब कुछ नहीं रह गया इसमें, मतलब अगर 352 लग गया ना, समझो अब कुछ नहीं रह गया है देश में, क्योंकि अब एक तरीके से तानाशाही हो गई है। तो इसको अवॉइड किया जाता है फंक्शन, मतलब इसको अवॉइड किया जाता है कि कुछ ऐसा ना हो कि इसको लगाने की ज़रूरत पड़े। हाँ, पर इंदिरा गांधी ने 1975 में इसका मिसयूज़ कर दिया था। उसने उन्होंने किया था, बहुत कुछ किया था, तो उसको अभी हम देखेंगे नहीं, उसको बाद में देखेंगे। पर इसका मतलब बेसिकली इसका कहना यही है 352 का, 350 एक्सट्रीम कंडीशन, जब तक एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती तब तक 352 को ना ही लगाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर इसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ रह नहीं जाती। ठीक है। हाँ, और सबसे एक और क्वेश्चन आता है कि सर मान लो कि ऐसा हो रहा है कि उस समय है ही नहीं, ऐसा भी होता है ना, जैसे हमें तो पार्लियामेंट से 30 डेज़ में अप्रूवल लेना है कि भैया हमें 6 महीने एक्सटेंड करनी है। अब मान लो कि पार्लियामेंट में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय लोकसभा थी नहीं, लोकसभा भंग हो रखी थी, कोई बात नहीं, लोकसभा भंग हो रखी है ना, कोई बात नहीं। राज्यसभा नाम का एक परमानेंट हाउस हमारे पास है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग हो जाती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो राज्यसभा में वो बिल पास हो जाएगा 2/3 मेजोरिटी से, बस ख़त्म। और जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे, चुनाव होंगे, और लोकसभा को लगेगा कि भैया बढ़ाना चाहिए तो वो बढ़ाएंगे, नहीं करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा नहीं हुई तो राज्यसभा पास हो जाएगी। देख रहे हो कितने बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर लोकसभा मान लो कि चुनाव भी रह रहे हैं तो एक परमानेंट हाउस रखा है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आया तो वो 6 महीने के लिए इमरजेंसी बढ़ा सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।